आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के पद भाग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। क्षितिज भाग 2 पद भाग सूरदास के प्रथम पद है। सूरदास के संक्षिप्त परिचय है। सूरदास भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि कृष्ण आश्रय के ये कृष्ण इनके आराध्य थे। कहा जाता है कि सूरदास शायद जन्मांध थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के आसपास में सिही नामक ग्राम में हुआ था। जनश्रुति के आधार पर यह भी कहा जाता है कि रुनुक्ता के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनका निधन 1583 ईस्वी में पारसोली में हुआ था। मथुरा और वृंदावन के बीच में गौ घाट में श्रीनाथ जी के मंदिर में वो भजन कीर्तन किया करते थे। कृष्ण भगवान इनके आराध्य देव थे। इनके साहित्य में इन्होंने ब्रज भाषा शैली में लिखे हैं। इनके श्रृंगार रस और वात्सल रस के ये धनी थे। आइए देखते हैं कि सूरदास के प्रथम पद में सूरदास ने क्या लिखा। इन्होंने ये कि जब भगवान कृष्ण ब्रज गोकुल से कंस को मारने के बाद मथुरा चले गए तो एक बीच में इस बीच में एक लंबी अंतराल रही जिसमें काफी दिन लग गए, जिसमें गोपी ग्वाल ब्रज के सभी भगवान कृष्ण को चाहते थे कि एक बार उनका दर्शन हो, एक बार उनकी मुलाकात हो, ताकि हमारे अतृप्त हृदय को उनके दर्शन से तृप्त कर सके। तो ये जब ज्ञात हुआ कृष्ण को तो उन्होंने अपने परम मित्र उद्धव को, जो ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें ब्रज गोकुल भेजे कि जाओ गोपी ग्वाला को अपने ज्ञान से उन्हें सांत्वना दो। जब उद्धव ब्रज गोकुल आए और गोपियों को शांति का उपदेश, निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म का उपदेश देना प्रारंभ किए तो गोपियां कहती है कि हमें तो कृष्ण चाहिए। पर आगे देखते हैं उनके पद में ही सूरदास लिखते हैं। सूरदास कहते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। सूरदास ने लिखा, यहाँ गोपियां के माध्यम से गोपियां उद्धव से वार्तालाप में कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो अत्यधिक भाग्यशाली हो। क्यों? अगली पंक्ति में है कि अपरस रहत स्नेह तगाते नहीं ने मन अनुरागी। गोपियां कहती है कि अपरस आपने मोह माया रूपी में भौतिकता में आपने स्पर्श भी नहीं किया है। इस स्नेह से शायद आप परिचित हैं। अपरिचित नहीं ने मन अनुरागी, आप इस भौतिकता इस मोह माया में आपका मन इस अनुरक्त नहीं है। पूरे में पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। इस प्रकार आप हैं। उदाहरण देके गोपियां कहती है कि जैसे पूरन माने कमल के पत्ते, रहत जल भीतर, जल में कमल के भीतर उसके ऊपर जल ढरकता है मोती जैसे, लेकिन उसमें प्रभावित नहीं होते, उसमें दाग नहीं पड़ता। कमल के फूल में न पत्तियां में किसी प्रकार के पानी प्रभावित नहीं कर पाते। यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से जल के माह माने जल के भीतर तेल की गगरी अगर रख दिया जाए तो एक बूंद भी उसमें घुलनशील नहीं होता। तो उसी प्रकार से हे उद्धव, आप इस भवसागर में, इस माया के सागर में रहते हुए इस मायावी आप पर आसक्त, आप पर प्रभावी नहीं होते। आप तो अलौकिक और अध्यात्म है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। इस मोह माया की इस मोह माया की प्रेम रूपी नदी में पाँव मैंने अपने पैर, बोरियो मैंने डुबायो, आपने पाँव भी नहीं डुबाया है। न दृष्टि न इस और अवलोकन किया, न परागी इस और आप आसक्त अनुरक्त हुए। गोपियां कहती हैं कि आप तो धन्य हैं, आप अलौकिक हैं। सूरदास लिखते कहते हैं, अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, आप तो ज्ञानवान हैं, हम लोग तो भला अबला नारी, भोली भाली, अनपढ़, हम लोग को
ये ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता। हम लोग अबला, हम भोरी, हम भोली भाली नाद। हम लोग इस प्रकार हैं, जैसे चींटी गुड़ पर लिपट जाती है तो फिर वो प्राण देना पसंद करती है, पर वो मिठास को छोड़ना पसंद नहीं करती। उसी प्रकार एक बार हम लोग कृष्ण के हो गए, कान्हा को हो गए, तो प्राण देना उचित है कि उनको हम लोग नहीं भुला पाएंगे। यही गोपियों की अदम इच्छा है, अभिलाषा है।